चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। दोस्तों हम देख रहे थे टेक्सटाइल में हमने देखा था कपास यानी कि सेलुलोजिक रेशा हम लोग देख चुके थे। हम आज देखेंगे ऊन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऊन रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, बोलिनी ऊन को कहते हैं। बोलिनी ऊन को क्या कहते हैं दोस्तों? मेरिनो कहते हैं या पैसम कहते हैं, सहतूत है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे मेरिनो ऊन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऊन में, रेशम में, रेयान में, नायलॉन में। ऊन का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो ऊन में किया जाता है। किस में? ऊन में किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। काउंटस, डेनियर, स्कैन, नेवेल्टी, यार्न। तो क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो काउंट्स कहा जाता है। क्या? काउंट्स कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा। तो देखिए, जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है? जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है? फ्लैंस, और ये है मोयर, फ्लीस, फेल्ट। तो किसकी कटाई की जाती है दोस्तों? तो फिल्स की कटाई की जाती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको यहाँ कर देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। ऊन में कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। ऊन में गंधक होता है। गीले होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है। ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें सही वाक्य हमें बताना है कि सही वाक्य कौन कौन सा है। तो देखिए, ऊन में कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है, ये सही है। ऊन में गंधक होता है, ये भी सही है। गीले होने पर ऊन की मजबूती क्या होती है? कम हो जाती है, ये भी हमारा सही है। लेकिन ये सही नहीं है, तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो देखिए हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा सी का हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, ऊन की दूसरी परत कहलाती है। जो ऊन की दूसरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, मेडुला कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे कार्टेक्स कहते हैं। क्या? कार्टेक्स कहते हैं। उनकी दूसरी परत को कार्टेक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये, खाली स्थान तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। सूती, रेशम, लीलन और ऊन। तो किसको किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऊन। ऊन के तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अल्पाका क्या है? अल्पाका रेशम व्युत्पत्ति किस से होती है? भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, खरगोश से। तो किससे होती है दोस्तों? तो ये भेड़ से होती है। किससे? भेड़ से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? सूती रेशा, ऊनी रेशा, नायलॉन रेशा, सिल्क रेशा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये है ऊनी रेशा। क्या है? ऊनी रेशा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्द्र ताप पर दाब में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं, फ्लैटिंग कहते हैं, वर्सटेड कहते हैं, गलाना कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे फ्लैटिंग कहते हैं। क्या? फ्लैटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल होता है रेशा है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है। क्या है? कपास है, ऊन है, रेशम है, लीलन है। तो क्या होता है? ये है ऊन। क्या? ऊन है। ऑप्शन बी सही है। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन,
किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि सबसे लचीलापन किस में? ऊन में पाया जाता है। किस में? ऊन में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ड्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कार्ड्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है दोस्तों? तो इसको काटन तथा धागा को मिलाकर तैयार किया जाता है। हाँ, देखिए कार्ड्स वूल जो होते हैं, एक मिनट, हाँ, तो कार्ड्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? हाँ, तो देखिए इसको किससे किया जाता है? सूती और ऊनी तंतु से किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है, अल्पाका है, वकल है, कैनवास है और केलिको है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हमारा केलिको सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण में दिया है, प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है। प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है, राइट है। कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है, ये भी हमारा राइट है। और ये भी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों राइट, यानी कि ए आर दोनों क्या है? सही है। तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर है हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक सबसे अच्छी है? तो किनकी लचक सबसे अच्छी है दोस्तों? तो यहाँ कूट में ही बताना है। देखिए ऊन दिया है और पॉलिएस्टर दिया है, रेयान और सूती, तो किसकी लचक सबसे अच्छी होती है ये बताना है। हाँ ये बताना है। तो देखिए ऊन की होती है और पॉलिएस्टर की होती है। तो देखिए यहाँ दिया है पहला और दूसरा, यानी कि देखिए पहला दूसरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, ऊनी फ्लैट बनाने का सही क्रम दीजिए। ऊनी तंतुओं को परतों में लगाना, ऊनी तंतुओं की सफाई, मिश्रण और धुनाई करना, वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ना, और ताप और नमी देना, फ्लैट को परिसज्जा प्रदान करना, धोना, खंगालना और सुखाना। इसमें क्या करना है? सही क्रम में इसको लगाना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको सही क्रम में लगाया जाता है। तो पहले हो जाएगा ऊनी तंतुओं की सफाई और मिश्रण और धुनाई, ठीक। तो यानी कि दूसरा कहाँ है? देखिए ए में नहीं है लेकिन बी में है और डी में है, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद ऊनी तंतुओं की परत में लगाना, क्या हो जाएगा? ऊनी तंतुओं के परतों में लगाना, यानी कि पहला देखिए, पहला बी में भी पहला है और सी में भी पहला है। फिर हो जाएगा और हाँ, ताप और नमी, देखिए ताप और नमी देना। फिर हो जाएगा वेब को पीटना, यानी देखिए चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है, और वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ना, यानी कि तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है। यहाँ देखिए उसके बाद धोना, खंगालना, सुखाना। छठे में देखिए छठा देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। फिर हो जाएगा पांचवा का जगह फ्लैट को परिसज्जा प्रदान करना, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर है, ऊन अपनी लगभग खालिस्तान मजबूती खो देती है जब गीली होती है। तो कितने % वो अपनी अवस्था खो देती है दोस्तों? वैसे तो अगर आप लोग देखा जाए तो 30% होता है, लेकिन आयोग ने इसे 40% माना है। तो हम कौन सा सही करेंगे? 40%, ऑप्शन डी इसको सही मानेंगे। चल ठीक है, क्योंकि अगर आप बुकों में देखेंगे तो ये 25 से 30% होता है, 25 से 30% होता है, लेकिन ये आयोग ने टीजीटी 2019 का ये क्वेश्चन है, उसमें आयोग ने 40% माना है, तो हम 40% को ही सही करेंगे, लेकिन आप लोग उसको भी जानते रहिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी कथन और निष्कारण से ही बताना है, हमें कथन और कारण से ही बताना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ,
ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। तरीका क्या है? प्रयोग करते हैं, तो ये भी राइट है। ऊन की स्केलिंग रचना रगड़ के दौरान फ्लैटिंग उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और ये ए का सही वर्णन भी करता है, यानी कि वो व्याख्या करता है सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, ऊन के उत्पादन का सही क्रम बताइए। इसमें क्या करना है? सही क्रम लगाना है। तो चलिए सही क्रम में इसको देखिए क्या है? काटना, धुनना, कंघी करना, कार्बोनाइजिंग करना, श्रेणी में रखना। पहला क्या आएगा? पहला हमारा आ जाएगा काटना। काटने के बाद काटना, फिर काटने के बाद हम क्या करेंगे? श्रेणी में रखेंगे। फिर कार्बोनाइजिंग करेंगे, फिर धुनाई करेंगे, और हाँ हाँ धुनाई करेंगे, फिर कंघी करेंगे। तो ये देखिए काटना यानी कि ए ई यहाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों में ही नहीं है। ऑप्शन से सही हो जाएगा। देखिए ए हो जाएगा यानी कि काटना, ई हो जाएगा श्रेणी में रखना, डी हो जाएगा कार्बोनाइजिंग करना, बी हो जाएगा धुनना, और सी हो जाएगा कंघी करना। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 पहले हम आपको देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, खैंची ऊन हो गया, पवित्र ऊन वर्जिन हो गया, या पुनर्चक्रण ऊन हो गया, कटी हुई ऊन लाई। तो ठीक है, जिंदा पालतू जानवर, बिना प्रयोग में आए रद्दी माल, मरे हुए जानवर, ताजी बिना उपयोग में हुए ऊन, और क्या है? 7 महीने की उम्र 7 महीने से कम उम्र की भेड़, मेमना। तो देखिए अब जो है, अब हमें इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो आपको जो पता है उसका पहले मिलान करिए। ठीक, जो पता है उसका पहले आप मिलान करिए। तो यहाँ हमें क्या पहले क्या है? वर्जिन ऊन का आप क्या करेंगे? एक मिनट, हाँ हाँ वर्जिन ऊन का ये हो जाएगा ताजी बिना उपयोग में हुई ऊन हो जाएगा। फिर खैंची गई ऊन यानी मरे हुए जानवर की, तो कहाँ है? देखिए सी हो जाएगा मरे हुए जानवर की। पुनर्चक्रण जो हो जाएगा, पुनर्चक्र ऊन जो हो जाएगा, ये बिना प्रयोग में आए रद्दी माल हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। कटी हुई ऊन लाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा? जिंदा पालतू जानवर। तो देखिए ए का जो हो जाएगा सी, ए का क्या हो जाएगा? ए का सी हो जाएगा। तो देखिए पहले ये ऑप्शन दे दिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। लैप निर्माण है, टाप्स तथा नायलास को लगाना अलग करना है, तंतुओं का श्रेणी क्रम है। ठीक, उसके बाद बाकी इधर है, कार्बोनाइजिंग है, स्काउरिंग है, धोना तथा तेल लगाना है। तो इसको हम लोग क्या है, हाँ चलिए देखते हैं पहला कौन आता है। तो इधर तंतुओं का श्रेणी क्रम, यानी कि तीसरा आएगा। उसके बाद तंतुओं की श्रेणी क्रम थोड़ा याद रखिएगा, तंतुओं का श्रेणी क्रम आएगा। ठीक, उसके बाद आएगा स्काउरिंग सेकंड पेज पे है। स्काउरिंग, हाँ स्काउरिंग यानी कि तीसरा, देख लीजिए पहले खोजते हैं। तीसरा और चौथा किस में है? नहीं स्काउरिंग है दोस्तों, एक मिनट, हाँ तीसरा हो जाएगा और स्काउरिंग हो जाएगा, ये इसमें है। देखिए उसके बाद चौथा हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोनाइजिंग हो जाएगा। फिर छठवां क्या हो जाएगा? धोना तथा तेल लगाना। और पहला जो था हमारा क्या था? एक मिनट, पहला यहाँ पर देख लेते हैं, लैप निर्माण था। और उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा टॉप्स नायलॉन को अलग करना। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सही क्रम में ही लगाना है। तो देखिए कैम्ब्रिक है, ब्लीच है, कार्बोनाइजिंग है, फूलिंग है। तो इसमें भी देखिए पहले क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा ब्लीच,
ब्लीच करेंगे, फिर कैम्बरिंग करेंगे, फिर फूलिंग करेंगे, उसके बाद कार्बोनाइजिंग करेंगे। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए, हाँ तो पहले ब्लीचिंग था, तो दूसरा देखिए सिर्फ एक में ही है, यही हमारा सही होगा। अगर ऐसा दिया जैसे दूसरा आपको यहाँ पर मिल गया तो आपका 100% यही सही है, बाकी किसी पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण से ऊन गुचलने से सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं। ऊन क्या है, कुचलने से सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं। ठीक, सही है। इनमें उत्कृष्ट बढ़ावा की विशेषता है, ये भी तो सही है। लेकिन देखिए, हाँ ए आर से, लेकिन ये जो व्याख्या है ये गलत है। व्याख्या क्या है, गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है, कैसा दिखता है? तो वो असंध दिखता है, रेखीय दिखता है, सल्क दिखता है, गूथा हुआ दिखता है। तो कैसा दिखता है दोस्तों? तो वो सल्क दिखता है। कैसा? सल्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? आर्जिनिन जोड़, सोडियम जोड़, अम्लीय जोड़, और क्या बच रहा है? सल्फर जोड़। तो सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है दोस्तों? तो अम्लीय जोड़ है। क्या? अम्लीय जोड़ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के दो परमाणुओं के बीच के बंध का नाम बताइए। साल्ट लीकेज, वंडर वाल्व फोर्स, सिस्टीन लीकेज, और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्कंदता, दोनों में से कोई नहीं, ए बी दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ए बी दोनों हो जाएगा, यानी कि अच्छा लचीलापन भी हो जाएगा, अच्छी प्रतिस्कंदता भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? भेड़ के बाल क्या है? काटे जाते हैं। तो देखिए, फ्लेटिंग, रेटिंग, सीयरिंग, और क्या है? स्काउरिंग। तो क्या हो जाएगा? सीयरिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। देखिए, टैगलॉग ऊन है, टैगलॉग ऊन है, उच्च श्रेणी का ऊन है, मध्य श्रेणी का ऊन है, और ये है निम्न श्रेणी का ऊन है, मजबूत ऊन है। तो कौन सा सही जाएगा? तो टैगलॉग क्या है? निम्न श्रेणी का ऊन है। क्या? निम्न श्रेणी का ऊन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन 30 में से सही हुआ है। और आप लोग अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।